हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फ्रीडम क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्टेजेस ऑफ कूलिंग। ओके। एंड स्टेजेस ऑफ कूलिंग में भी हमने देखा था 3 स्टेजेस होते हैं कूलिंग के, 1 2 3। एंड जिसमें से हमने देखा था 1 और 2 जो स्टेज था वो लिक्विड श्रिंकेज का स्टेज था, एंड स्टेज 3 जो था वो सॉलिड श्रिंकेज का स्टेज था। ओके। तो थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ दोबारा से हल्का सा, ताकि कि थोड़ा सा और याद रहे हमको। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिक्विड श्रिंकेज के बारे में। ओके, तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले लिक्विड श्रिंकेज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आई होप आपको वैसे भी क्लियर रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ उस चीज़ को। दैट ये मेरा टेम्परेचर एक्सिस था एंड ये मेरा टाइम एक्सिस था। ओके, तो ये टेम्परेचर एक्सिस एंड ये जो था वो हमारा टाइम एक्सिस था। ओके, तो हमारा ग्राफ था कुछ इस तरीके से था, पॉइंट ए, पॉइंट बी, देन पॉइंट सी, देन पॉइंट डी। ओके, तो ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी एंड ये पॉइंट डी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। मैं थोड़ा सा और मार्क कर देता हूँ इसमें। तो जो पॉइंट ए था इसको हम बोलते थे पोरिंग टेम्परेचर पॉइंट, टी पी, पोरिंग टेम्परेचर पॉइंट। एंड पॉइंट बी जो था इसको हम बोलते थे फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ। एंड पॉइंट डी जो था इसको हम बोलते थे रूम टेम्परेचर पॉइंट। ओके, रूम टेम्परेचर, टी आर। आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़ें आपको। एंड ए से बी तक जो था वो हमारा फर्स्ट स्टेज था, बी से सी सेकंड स्टेज, एंड लास्ट वन इज सी टू डी थर्ड स्टेज। ओके, तो ये 3 स्टेजेस थे कूलिंग के। अगर मैं बात करूँ कि जो लिक्विड श्रिंकेज का जो स्टेज था वो 1 और 2 था, जिसमें हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो था वो था लिक्विड श्रिंकेज का स्टेज। ओके, तो हम बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। एंड पॉइंट सी से पॉइंट डी, ये जो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक था ये था सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज। ओके, आई होप आपको अच्छे से चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड श्रिंकेज से। तो लिक्विड श्रिंकेज में क्या होता है कि जो हमारा श्रिंकेज जो है वो कास्टिंग के अंदर ही, या मैं बोलूँ कैविटी के अंदर ही होता है। ओके, लिक्विड श्रिंकेज जो है वो कैविटी के अंदर ही होता है। एंड इस केस में जो कंपनसेट करता है वो राइजर कंपनसेट करेगा। ओके, तो जो डायमेंशंस हैं वो कहाँ पर चेंज होगी, कास्टिंग के अंदर ही चेंज होगी। एंड जो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग राइजर देते हैं, राइजर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये हमारी कास्टिंग कैविटी है, ये हमारी क्या है, कैविटी है, और ये राइजर है। ओके, अगर इस कैविटी में क्या होगा, लिक्विड श्रिंकेज होगा। लेट मान के चलो ये फाइनल जो है हमारा इस तरीके से निकल के आया, जो प्रोडक्ट है सॉरी, ये प्रोडक्ट इस तरीके से निकल के आया, और ये लिक्विड श्रिंकेज हो रहा है। अभी भी जब लिक्विड श्रिंकेज हो रहा होगा तब इस केस में जो एक्सेस मटेरियल या एक्सेस लिक्विड मेटल जो है वो कौन देगा, इसको कास्टिंग को, कैविटी को, वो देगा राइजर। ओके, राइजर से जो है एक्सेस लिक्विड मेटल आएगा और इसको कंपनसेट करेगा लिक्विड श्रिंकेज को। ओके, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आउट ऑफ ऑल मेटल, ओके, आउट ऑफ ऑल मेटल, आउट ऑफ ऑल मेटल, ऑल मेटल undergoing casting, undergoing casting, casting process. Aluminium has largest shrinkage. Aluminium, aluminium, aluminium has largest, largest shrinkage, largest shrinkage in liquid, in liquid state, in liquid state. Okay, uh, nearly nearly about 7%। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, लेट अगर मैं बात करूँ, हमको कास्टिंग करनी है, लेट उसके जो डायमेंशन है वो 100 है। ओके, तो 100 अगर उसकी डायमेंशन है, तो जब
एल्यूमिनियम की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अगर 100 उसकी डायमेंशन या 100 कोई भी उसकी डायमेंशन है, तो अगर हम एल्यूमिनियम की कास्टिंग करेंगे तो उसका जो लिक्विड श्रिंकेज होता है एल्यूमिनियम का, वो हाईएस्ट होगा, जो कि कितना है 7% है। तो हमको जो एक्चुअली में जो डायमेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी 93। ओके, तो ये इस केस में 93 जो है हमको डायमेंशन मिलने वाली है अगर हम एल्यूमिनियम की कास्टिंग करते हैं। एंड एल्यूमिनियम की जो कास्टिंग करेंगे एंड उसमें जो श्रिंकेज होता है, लिक्विड श्रिंकेज होता है एल्यूमिनियम का, वो हाईएस्ट होता है, दैट इज 7%। ओके, नियरली अबाउट 7% लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज, liquid shrinkage takes place the casting, takes place in the casting, the casting process, in the casting process। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो एल्यूमिनियम का है वो 7% लिक्विड श्रिंकेज होता है एंड वो जो है वो कास्टिंग के अंदर ही होता है। ओके, जो लिक्विड श्रिंकेज होगा वो कास्टिंग के अंदर ही होगा एंड इसको कंपनसेट करने के लिए हम राइजर देते हैं। कास्टिंग प्रोसेस आर कंपनसेटेड by providing riser in the process, in the sorry casting process, in the casting process, in the casting process। Okay, and second point is out of three stages, out of three stages, three stages of cooling, three stages of cooling, only first two stage, only first two stage, first two stage, first two stages are carried out, carried out inside the mold, inside the mold, inside the, whereas third stage, whereas the third stage is carried is carried is carried is carried outside the mold, outside the mold, after second stage, after second stage, after second stage, immediately break the mold, break the mold and taken and take out casting। ओके, तो ये था हमारा लिक्विड श्रिंकेज। एंड लिक्विड श्रिंकेज में बताया कि जो एल्यूमिनियम होता है उसकी सबसे हाईएस्ट लिक्विड श्रिंकेज होती है लिक्विड स्टेट में, एंड दैट इज 7%। एंड इसको कंपनसेट कौन करता है, राइजर कंपनसेट करेगा। एंड अगर हम बात करें जो इन तीनों स्टेज में से, मतलब स्टेज 1 2 3 में से, जो तीनों स्टेज में से सबसे अगर बात करें तो जो फर्स्ट टू स्टेप जो है या फर्स्ट टू स्टेज जो है वो कास्टिंग के अंदर ही होते हैं, कास्टिंग के अंदर ही श्रिंकेज होता है। एंड जो सेकंड जो थर्ड स्टेज है वो हमारा, जब हम कास्टिंग को क्या करते हैं तुरंत की तुरंत ब्रेक कर लेते हैं, एंड जो थर्ड स्टेज जो है वो हमारा कास्टिंग के बाहर होगा। ठीक है,
वो जो कास्टिंग होगी, वो जो उसका जो श्रिंकेज होगा वो हमारा कास्टिंग के बाहर होगा। ओके, आई होप आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। और कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम जो है लिक्विड श्रिंकेज देखा भी, इसके बाद हम देखेंगे सॉलिड श्रिंकेज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।